गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है 12.1। इस चैप्टर में दो ही एक्सरसाइज है, 12.1 और 12.2। और 12.2 इस साल कट चुकी है तो सिर्फ 12.1 है और हम आज ये कंप्लीट कर देंगे। तो ये कुछ सम्स हैं, अगर ये आपको समझ में आ जाते हैं तो एक्सरसाइज आप कर पाएंगे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 रेज़ टू पावर -4। तो मैंने आपको बताया था कल कि अगर पावर नेगेटिव होती है तो जो भी है उसको उल्टा कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2/3 इसको 3/2 कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 4 पावर का मतलब है इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है -5 रेज़ टू पावर -3। नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव करने के लिए इसको उल्टा कर दो। तो 1 में -5 रेज़ टू पावर 3। तो ये जो नेगेटिव पावर थी ये पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो गई। तो पावर 3 है तो -5 को 3 टाइम्स लिखो। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अगर -2 बार है तो प्लस किया जाएगा, अगर 3 बार है तो माइनस हो जाएगा, 4 बार है तो फिर से प्लस, 5 बार है तो फिर से माइनस। यानी अगर माइनस की संख्या इवन है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस की संख्या अगर ओड है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये सेकंड सम का फोर्थ पार्ट है। 3 रेज़ टू पावर -7 डिवाइड 3 रेज़ टू पावर -10 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर -5। तो पहले हम इस डिवाइड फंक्शन को सोल्व करेंगे, और उससे पहले ये जो पावर माइनस में है इनको पॉजिटिव करने के लिए इनको उल्टा कर दो। तो 3 की पावर -7 है, 3 को उल्टा कर दो 1/3 की पावर प्लस का 7 हो जाएगी। ऐसे ही 3 की पावर -10 है, उल्टा कर दो 1/3 की पावर 10 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे 1/3 की पावर प्लस का 5 हो जाएगी। अब डिवाइड में क्या होता है, जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली स्टेटमेंट उलट जाएगी। ये डिवाइड का रूल होता है। तो 1/3 रेज़ टू पावर 7 डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई, और ये जो है उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 10 डिवाइड में 1, ये एज इट इज़। तो 1 को 3 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज़ रहेगा, 3 की पावर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 रेज़ टू पावर 7, और ये एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर अब एक नियम लगेगा, a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n। तो ये है a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n। तो अगर बेस सेम है और पावर अलग है और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएंगी। तो a की पावर m माइनस n, यानी 3 की पावर 10 - 7 मल्टीप्लाई 1 में 3 की पावर 5 एज इट इज़ रहेगा। तो ये 3 की पावर 10 में से 7 घटा दें, 3 बचेगा। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 5। फिर से वही रूल लगेगा, बेस सेम है पावर अलग है, डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट कर दो पावर। तो 3 - 5 हो जाएगी पावर, तो ये बचेगी -2। तो पावर माइनस में तो फिर से उल्टा कर दो 1 में 3 रेज़ टू पावर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको और ज़्यादा एक्सपेंड अगर आपको करना है तो 1 में 3 मल्टीप्लाई 3, 2 बार लिख दो, 1/9 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसने कहा है फाइंड m। आपको इस m की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में से। तो क्योंकि डिवाइड है, ये इस प्रकार का डिवाइड हो या ऐसा डिवाइड हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। बेस सेम है, पावर अलग है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएंगी, अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर प्लस होती है, सिंपल है। तो 5 रेज़ टू पावर m -3, ये माइनस लगा है इस फार्मूले की वजह से, इक्वल में 5 रेज़ टू पावर एज इट इज़ 5 बेस एज इट इज़, पावर m माइनस माइनस प्लस 3, और नीचे ये इक्वल में एज इट इज़ रहेगा 5 रेज़ टू पावर 5। तो अब जो नियम लगेगा वो है a रेज़ टू पावर m इक्वल a रेज़ टू पावर n। अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल है, और तो ये जो दोनों पावर हैं वो इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे इस बेस को हटा दो, m + 3 इक्वल हो जाएगा 5 के। तो m की वैल्यू निकालनी है तो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना है, 7th का सेकंड पार्ट लिया मैंने। 3 रेज़ टू पावर -5 10 रेज़ टू पावर -5 मल्टीप्लाई 125, और डिवाइड में है 5 रेज़ टू पावर -7 क्रॉस 6 रेज़ टू पावर -5। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, इस प्रकार की सिचुएशन में जो
नेगेटिव पावर वाले हैं, जो नीचे नेगेटिव हैं उनको ऊपर ले जाके पॉजिटिव पावर कर दो, और जो ऊपर नेगेटिव पावर में है उनको नीचे लाके पॉजिटिव पावर कर दो। बिल्कुल सिंपल है, ये मैंने स्टेटमेंट उतारी है एज इट इज़। तो ये देखो, नीचे 5 की पावर -7 है, ऊपर जाके 5 की पावर 7, नीचे 6 की पावर -5 है, ऊपर जाके 6 की पावर +5, और ये 125 ऊपर ही प्लस का है तो एज इट इज़ रहेगा। 3 की पावर -5 ऊपर नेगेटिव पावर थी, नीचे आके पॉजिटिव पावर। 10 की पावर -5 ऊपर नेगेटिव पावर थी, नीचे आके 3 की पावर +5। अब आपको करना क्या है, सिंपल है। 5 की पावर 7 है तो 5 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 6 की पावर 5 है तो 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई में 125। 3 की पावर 5, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 10 की पावर 5, 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। तो ये 5 टाइम्स 3 है और ये 5 टाइम्स 6 है, तो इस 3 से ये 6 कटेगा 2 पे, इस 3 से 6, मतलब हर एक 3 हर एक 6 को काट देगा 2 2 2 पे। फिर ये जो 2 हैं हर एक 10 को काट देंगे 5 पे। फिर ये जो सारे 5 हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, इनमें से 5 जो 5 बार 5 है, तो यहाँ से यहाँ पे 7 टाइम्स 5 था तो 2 टाइम्स बच जाएगा। तो 2 टाइम्स 5 ये और 125 ये, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 3125 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपको करना है, और एक्सरसाइज 12.1 आपको कंप्लीट करनी है अपनी फेयर नोटबुक में। आज के लिए यही काम रहेगा आपका।